आप सभी को जय श्री श्याम। पितरों की सीरीज का ये अगला भाग है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम घर पर रहकर पितरों का तर्पण कैसे करें, पितरों को जल कैसे दें, उन्हें तृप्त कैसे करें। जो लोग किसी स्थान पर, पवित्र स्थान पर जाकर पितरों का पिंडदान या तर्पण करवा सकते हैं, वहां तो ब्राह्मण देवता आपको अपने अनुसार करवा देंगे। लेकिन जो प्रेमी घर पर रहकर करना चाहते हैं या कहीं बाहर जा नहीं सकते, इतनी उनकी योग्यता नहीं होती, वो कैसे करें। तो आज की वीडियो में हम आपको बिल्कुल साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे, आपकी भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। एक एक बात को अच्छे से पकड़ना। आप पहले की जो वीडियो है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, वहां जाकर आप जरूर देख रहे हैं उन वीडियो को, वो बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होंगे आपके लिए। क्या करना होगा, यह काम केवल और केवल घर के पुरुष कर सकते हैं, महिला नहीं कर सकती किसी भी हालत में। क्या करना होगा, पुरुषों को या तो सफेद पायजामा पहनना होगा या सफेद धोती पहननी होगी, ऊपर का हिस्सा कुछ नहीं पहनना आपको। क्या करना होगा, या फिर आप एक जनेऊधारी हो तो जनेऊ डाल सकते हो, या फिर एक सफेद गमछा आप डाल सकते हो। समझते हो ना गमछा क्या होता है, वो आप डाल सकते हो अपने गले में। इसके अलावा आपको जहां जिस स्थान पर बैठना है, चाहे आपको घर पे बैठना है, चाहे आपको अपने खेत में बैठना है, अपने पितरों के स्थान पर बैठना है, जहां भी आपको बैठना है वहां आप अपनी जगह सुनिश्चित करिए। एक बाल्टी ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, फिर सादा जल डाल लीजिए, इतना जल कि आपको कमी न रह जाए। अगर बच जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम घर में छिड़काव कर देंगे, कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। उसके अंदर आपको तुलसी, चंदन, काले तिल, ये सब चीजें मिक्स करनी होंगी। इन सभी चीजों को आप, जैसे हम हरी घास बोलते हैं, दूब बोलते हैं, आपने हवन इत्यादि में देखा होगा, ब्राह्मण देवता 8-10 दिन के इकट्ठे करके दूब के उसे कलावे के साथ बांधकर जल के छिड़काव में यूज करते हैं। वो आपको भी अपने घर पर तैयार करनी है। और जो जल बाल्टी में आपने तैयार किया है उसे आप मिला लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर उस जल को मिला लीजिए। उसके बाद जहां आपको बैठना है वहां पहले जल का छिड़काव करें, थोड़े से जल का छिड़काव करके वहां आसन लगाकर बैठ जाए। नीचे नहीं बैठना है, आसन लगाकर बैठना है। आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए उस समय पर। तर्पण यहाँ 3 तर्पण करने होंगे आपको। कौन कौन से? पहला तर्पण होता है देव तर्पण, यानी देवताओं का तर्पण। दूसरा तर्पण होता है दिव्य ऋषियों का, संत महात्माओं का तर्पण। तीसरा तर्पण होता है पितरों का तर्पण। ये तीनों तर्पण की विधि अलग अलग होती है, सारी चीजें हम आपको यहाँ डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले आप अपने स्थान पर बैठकर ओम शब्द का उच्चारण करते हुए 3 बार थोड़ा थोड़ा जल अपनी हथेली में लें, 3 बार जल को पिए। थोड़ा सा जल, जैसे हम जल का आचमन करते हैं ना, थोड़ा सा, जैसे चरणामृत का आचमन करते हैं, पिए। फिर गंगा जल से हाथ धो लें, फिर थोड़ा सा जल हथेली पर डालकर पहले संकल्प लेना जरूरी होता है। मैं, अपना नाम बताइए, फिर अपना गोत्र बताइए श्री हरि विष्णु भगवान को। मैं ये हूं, मेरा गोत्र ये है। मैं अपने पितरों को, अपने देवताओं को, अपने ऋषि मुनियों को जल समर्पित करना चाहता हूं, उनका तर्पण करना चाहता हूं। हे श्री नारायण भगवान, अगर इसमें मुझसे कोई जाने अनजाने में कोई गलती, भूल चूक, कोई अपराध होता है तो आप मुझे इसे मेरी नादानी समझकर मुझे माफ कर देना। ऐसा जब आप संकल्प लेते हो तो उस समय सारी दिशाएं, सारा दैवीय वातावरण सचेत हो जाता है कि कोई हमारे नाम पर भी तर्पण करने वाला है। और वो सभी सचेत होकर सिर्फ जहां आप बैठे हो वहीं किसी न किसी रूप में तुरंत वो आ जाते हैं आपका तर्पण स्वीकार करने के लिए। सबसे पहले होता है देवताओं का तर्पण, जिसे हम देव तर्पण बोलते हैं। दाहिने हाथ द्वारा किया जाता है। तीनों तर्पण दाहिने हाथ के द्वारा किए जाएंगे। देवताओं का तर्पण अंगुलियों के माध्यम से होता है, दिव्य पुरुषों का तर्पण हथेली के माध्यम से होता है, और पितरों का तर्पण ये जो बीच का हिस्सा है यहां से होता है। तो मान के चलो हम सबसे पहले करेंगे देवताओं का तर्पण। उसके लिए क्या करना होगा, जो हमने तिनके जोड़कर, घास के तिनके जोड़कर तैयार की थी, मान के चलो ये है हमारे पास, उस चीज को ऐसे होगा। देवताओं का तर्पण ऐसे किया जाता है। तो ये उसका आगे का भाग है, तो उस भाग को आप यहां रखोगे, अपने हाथ में यहां रखोगे, आपका हाथ ऐसे होगा। नीचे कोई ऐसा बर्तन रख लीजिए, तांबे का लोटा होना चाहिए, नीचे तांबे की थाली या प्रांत वगैरह आप कुछ भी रख सकते हो, जिसमें यहां से बहकर वो जल नीचे जाना चाहिए। जो देवताओं का तर्पण होता है उसमें सिर्फ 1 अंजलि दी जाती है, दिव्य पुरुषों के तर्पण में 2 अंजलि, और पितरों के तर्पण में 3 अंजलि, 3-3 अंजलियां दी जाती हैं। तो सबसे पहले हमें देवताओं का तर्पण करना है, तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए अपने हाथ को, दाहिने हाथ को ऐसे करें, उसके अंदर जो घास की बनी हुई कुशा जिसे बोलते हैं वो है आपके पास, थोड़ा सा आगे निकालिए उसको, आगे का भाग आगे होना चाहिए। अपने हाथ में
चावल रख लीजिए आप यहाँ ऐसे, इस हाथ से लोटा लेकर जल डालना है आपको। वो जल सीधा इसके ऊपर गिरना चाहिए, यहां से नीचे जाना चाहिए। ओम बोलकर, ओम। सबसे देखिए, हम वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते, हम गृहस्थ जीवन में हैं, हमें ये सारी जानकारी नहीं होती। मैं बिल्कुल साधारण शब्दों में आप जो समझ सकते हो वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना सभी प्रेमी। ओम बोलकर सभी देवताओं का, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तृप्त हूं, जल डाला, ब्रह्मा विष्णु महेश तृप्त हूं, समस्त देवी देवता तृप्त हूं, ऐसा बोलना है आपको। आपका मुख पूर्व दिशा में, ऐसा आपको बोलना है। आपके गले में जो गमछा है वो गले में ही होना चाहिए। ऐसे उस कुशा को आगे करना है, यहां जल डालना है, इस हाथ से जल डालना है, यानी बाएं हाथ से लोटा पकड़ के आपको जल डालना है। वो जल नीचे उस बर्तन में जाना चाहिए जहां नीचे आपने बर्तन रखा हुआ है, नीचे नहीं गिरना चाहिए। उस जल के छिट्टे कहीं बाहर नहीं जाने चाहिए। थोड़ा सा उसके ऊपर आप कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा करके आपको एक अंजलि उनके नाम करनी है, देवताओं के नाम, ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम, गंधर्व यक्ष किन्नर इत्यादियों के नाम करनी है। फिर आता है अगला नंबर दिव्य पुरुषों का, यानी संत महात्मा गुरुजनों का, जिनसे हमें ये प्रकृति, सुंदर प्रकृति बनाए रखने में जिन्होंने हमारी सहायता की है। इनका होता है उत्तर दिशा में मुख करके। आपका मुख इस समय उत्तर दिशा में होना चाहिए। आपके हाथ में जो ये कुशा थी वो यहां से बदलकर यहां आ जाएगी, हथेली के माध्यम से होता है इनका। अब पहले आपके हाथ में चावल थे, अब आपके हाथ में जो ले लेने हैं आपको, जो समझते हो ना, जो ले लेने हैं। आप नीचे कर लोगे इस चीज को ऐसे, यहां से थोड़ा सा बाहर निकालें और उसी प्रकार बाएं हाथ में लोटा लें, जल डालें, जल नीचे आना चाहिए, उसी बर्तन में जाना चाहिए। इस समय आपको बोलना है कि जो समस्त सप्तऋषि हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हैं, या जो भी दिव्य विभूतियां हैं जिन्होंने हमें सब कुछ प्रदान किया है, जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया है, जितने भी वेद पुराण हैं वो सभी तृप्त हों। ओम बोलकर आप सभी उनका ध्यान करें। ओम। समस्त वेद पुराण, समस्त ऋषि सप्तऋषि महर्षि आदि तृप्त हूं। 2 अंजलि देनी है, यानी 2 बार जल देना है सभी को, 2 बार जल। देव तर्पण में 1 बार जल देना है, दिव्य तर्पण में यानी संतों के तर्पण में 2 बार जल देना है। फिर तर्पण आता है पितरों का तर्पण। पितरों का तर्पण दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके किया जाता है। फिर आपकी जो कुशा थी वो यहां आ जाएगी इस भाग में, ऐसे तर्पण होगा पितरों का। पितरों का तर्पण इस भाग में होता है, ऐसे तर्पण होगा। पहले आपके हाथ में चावल थे, फिर जो थे, अब की बार आपके हाथ में होंगे काले तिल, यहां रखिए। अब की बार आपको 3 तर्पण करने होंगे, क्योंकि 3 पीढ़ियों का तर्पण करोगे आप, परदादा परदादी, दादा दादी, माता पिता। जल हम उनको दे सकते हैं जो धराधाम को छोड़कर जा चुके हैं, जो जीवित हैं उनके नाम का तर्पण आपको नहीं करना। अगर आपके माता पिता, आपके दादा दादी जीवित हैं तो आपको उनका तर्पण बिल्कुल भी नहीं करना है। जो मरे हुए हैं, जो हमें छोड़कर जा चुके हैं, हमें सिर्फ उनका ही तर्पण करना है। पितरों का तर्पण करने के लिए आपको सबसे पहले जो पितरों के स्वामी हैं, आर्यमा स्वामी, पहले उनको जल देना पड़ेगा। ओम बोलकर, जैसे कि वही तरीका, यहां रखा, जो रखे यहां रखा, काले तिल रखे, जो नहीं काले तिल यहां रखे, इसी हाथ से दक्षिण दिशा में मुख करके जल देना है आपको। वो जल नीचे थाली में या जो प्रांत आपने रखी हुई है उसके अंदर जाना चाहिए। क्या बोलना होगा? ओम आर्यमा यम सोम चित्रगुप्त इत्यादि स्वधा तृप्त हूं। स्वधा शब्द आपको जरूर बोलना है, क्योंकि पितरों के लिए स्वधा शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपको स्वधा अवश्य ही बोलना पड़ेगा। ओम यम सोम चित्रगुप्त आर्यमा इत्यादि स्वधा तृप्त हूं, ऐसा कहकर जल देना है। ये पहले जो पितरों के स्वामी हैं उनको जल देना जरूरी होता है। उसके बाद जो आपके पितर हैं, आपके माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, 3 पीढ़ियों तक का तर्पण किया जाता है। याद रहे, जो जीवित हैं उनका तर्पण नहीं किया जाता। अगर आपके माता पिता, दादा दादी जीवित हैं तो उनका तर्पण नहीं होगा। आप सिर्फ अपने परदादा परदादी का तर्पण करें, उन तक जल पहुंचाएं, यही नाम बोलकर। ऐसे ही करके ओम अपना गोत्र बोलें, फिर पिता का नाम बोलें। ओम गोत्र, पिता का नाम,
स्वधा पिता होते हैं विश्व स्वरूपा, स्वधा तृप्त हूं। फिर दादा का नाम ओम, अपना गोत्र, दादा का नाम रुद्र स्वरूप, स्वधा तृप्त हूं। फिर परदादा का नाम ओम, अपना गोत्र आदित्य स्वरूप, स्वधा तृप्त हूं। ठीक है, ऐसे ही परदादी का, दादी का, माता का। माता स्वरूपा होती है, दादी रुद्र स्वरूपा होती है और परदादी आदित्य स्वरूपा होती है। पिता स्वरूप, माता स्वरूपा। ठीक है, स्वरूप स्वरूपा में आएंगे। अगर आप ये नहीं भी बोल सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। इसके साथ आपने आप सभी को 3-3 बार अंजलि देनी है, जो दे चुके हो आप। अब आपके गले में जो गमछा है उसका एक किनारा पकड़िए, एक साइड से पकड़िए और उसे जल में भिगोइए। फिर अपना मुख दक्षिण दिशा में करके उस जल को निचोड़िए, गमछे को निचोड़िए और बोलिए कि हे श्री हरि नारायण विष्णु भगवान, जो किसी भी प्रकार से मुझे जानते हैं या जिनको मैं जानता हूं या जिनका तर्पण नहीं हुआ है, या कई जो भूले बिसरे लोग हैं, मेरे इष्ट मित्र हैं, मेरे कोई रिश्तेदार है, मेरे किसी परिवार में है या कोई भी है, यह जल आप उन तक पहुंचा दीजिए, आपकी विशेष करुणा होगी। ऐसा जब आप बोलोगे तो यह जल उन लोगों के पास पहुंच जाएगा जो भूले बिसरे हुए लोग हैं, जिन्हें आप नहीं जानते। उन तक यह जल बिल्कुल आसानी से आपके माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। ऐसे में आपका तर्पण पूरा हुआ। फिर आप वापस पूर्व दिशा में मुख करके बैठ जाइए और श्री हरि नारायण विष्णु भगवान से प्रार्थना करिए कि ये मैंने जो जल दिया है इसमें कोई गलती, कोई भूल चूक, कोई अपराध हो तो आप मुझे अज्ञानी जानकर क्षमा करें और जैसी भी मेरे लायक सेवा हो आदेश करें। उसके साथ साथ जैसे ही आप ये काम करोगे, फिर से आपको गंगा जल से आपको हाथ धोने होंगे अपने, और जो जल बचा हुआ है नीचे प्रात में जल बचा था उसे आप किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके। जो सादा जल बचा हुआ है गंगा जल स्वरूपा, उसे आप अपने घर के अंदर जल का छिड़काव कर सकते। इतना ही जल लेना है जो काम में आ सके, कम ना रह जाए। ज्यादा जल बचा हुआ है उसका आप छिड़काव भी कर सकते हैं, या फिर और ज्यादा ही जल बचा हुआ है तो आप किसी भी वृक्ष में जहां आपने परात के अंदर जो जल था वो डाला है ना, उसी वृक्ष में आप उस जल को भी डालिए। ऐसे करके आपने अपने सभी पूर्वजों का, सभी पितरों का तर्पण कर दिया है। श्राद्ध पक्ष में भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। अमावस्या को भी आप ये काम कर सकते हो। इससे आपका जो जल है वो आपके पितरों को पहुंच चुका है, मिल चुका है। इसके साथ आपको यह काम दिन में 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में, यानी 1 घंटे के दौरान आपको यह काम करना होगा। इस दौरान आपका यह पितरों का तर्पण कंप्लीट हुआ। रात को सोपन के माध्यम से आपके पितर आपको दिखाई देंगे, आप पर खुश होंगे, मेहरबान होंगे, आशीर्वाद देंगे और कुछ ना कुछ आपको बताने की चेष्टा करेंगे। आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे, लेकिन अच्छे प्रकार से करोगे तो, मन में श्रद्धा के अनुसार करोगे तो। इस जानकारी को अन्य प्रेमियों के पास जरूर भेजना। ये जिम्मेवारी आपके पितरों ने आपके लगाई है। अब देखते हैं कितने प्रेमी इस जानकारी को आगे शेयर करते हैं। आगे की वीडियो देखने के लिए भी YouTube चैनल पर बने रहिएगा। जय श्री श्याम।